नमस्कार दोस्तों, फोकस टीवी देख रहे हैं आप। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सिरसा के नेशनल कॉलेज से। जी हां, सिरसा के गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में कल कल कुछ विद्यार्थियों के बीच में तलवारें चली है। खबर निकलकर सामने आ रही है। खुद प्रधानाचार्य जो हैं कॉलेज के, वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि कल काफ़ी जो माहौल था बिगड़ गया था, उसी वजह से नॉन टीचिंग डे कर दिया गया था। आज भी नॉन टीचिंग डे रखा गया है क्योंकि कुछ खबरें आई थी कि आज भी कुछ वैसा माहौल बन सकता है। तो एक सरकारी कॉलेज में ऐसा माहौल बनना, बच्चों में आपस में लड़ाइयाँ होनी, और वो लड़ाइयाँ इस स्टेज तक पहुंच जाने की बच्चे आपस में तलवारें लेकर भिड़ रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कहा कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस पूरी घटना के बारे में। देखिए, पिछले कल तो काफ़ी बड़ी वारदात हुई है। इससे पहले भी 2 दिन से हल्की हल्की सी कोई सिमरिंग चल रही थी। एक लड़ाई 3 दिन पहले हुई। मैं यहाँ पे ऑफिस में बैठा था, जैसे मुझे पता लगा फटाफट हमने भाग के जाके, और जब पकड़ा तो एक बच्चा हमारे हाथ आया और बाकी भाग गए। उस बच्चे का जब डिटेल निकाली तो वो भी कोई बहुत दूध का धुला हुआ नहीं था। और जब मुझे पता लगा कि उसका खुद का भी रोल ठीक नहीं है, तो उसको हमने सस्पेंड भी कर दिया था। जबकि वो कुछ चोट भी खाया हुआ था। उसका इलाज भी किया हमने डिस्पेंसरी पे, बट साथ के साथ उसको सस्पेंड भी करना पड़ा मुझे। उसके बाद फिर अगले दिन कुछ जानकारी मिली कि बच्चे इकट्ठे होकर कोई आपस में उनकी बातचीत हुई, तू मैं हुई, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। हमारे टीचर्स पहुंच गए थे और उन्होंने उनको खदेड़ दिया। ये बात है परसों की। कल फिर वो इकट्ठे हुए, और कल जब इकट्ठे हुए तो 12:30 बजे के करीब मुझे जब मैसेज मिला कि ग्राउंड के अंदर कोई झगड़ा होने की आशंका है, या झगड़ा स्टार्ट ही हो गया, बल्कि बात करते करते उन्होंने कहा कि सर झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो मैं भी तुरंत यहाँ से भागा, और मेरे कुछ और साथी भी जो रास्ते में मिले वो भी मेरे साथ वो लिए थे। कुछ टीचर्स ऑलरेडी ग्राउंड में पहुँच चुके थे, और ग्राउंड के पीछे की तरफ पता लगा कि झगड़ा हो रहा है। हम भाग के पहले वहाँ पहुँचे। तो वहाँ से जब पहुँचे तो बच्चे वहाँ से भाग के इस तरफ गेट की तरफ आ गए। कोई कहने लगा कि आउटसाइडर हैं, कोई कहता है कि अपने कॉलेज के भी हैं, आउटसाइडर भी हैं, और मार पिटाई वो तब तक हुई थी। मैंने भी कुछ को खून निकल के, खून से मतलब गिरते हुए खून को और भागते हुए भी देखा। तो मैं खुद भाग के उनका पीछा करके नहीं पहुंच पाया, बट जब तक हम आगे पता लगा कि गेट के पास इकट्ठे हो रहे हैं, मैं जब गेट के पास पहुंचा तो फिर वहाँ पर एकदम से हाथापाई, और हाथापाई की नहीं बल्कि जो तीखे हथियार होते हैं वो भी लहराते हुए अटैक किसी ने किया। मैं दूरी पे था तो मैं ये तो नहीं पहचान पाता, बट मैंने लहराते हुए जो तलवार साइज़ का इतना बड़ा हथियार होता है वो चमकते हुए देखा था, और वो किसी पर अटैक करके और फिर कोई आगे भाग गए हैं। जब तक मैं भाग के वहाँ पे पहुँचा तब तक 2 पुलिस वाले भी पहुँच चुके थे, और फिर उन्होंने 1-2 लड़कों को पकड़ा भी था। पकड़ने के बाद फिर मुझे पता लगा कि कोई उन्होंने कार्रवाई डाली है, कुछ बच्चों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं। असल में ये हालात जो है ना, ये ठीक है नहीं, क्योंकि ये कॉलेज हरियाणा के सबसे बड़े कॉलेजेस में है, और यहाँ एक साथ 5,000 से ज़्यादा बच्चे कॉलेज के अंदर मौजूद होते हैं। आप समझ सकते हैं कि 5,000 यूथ, जिसमें हर तरह के बच्चे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पर हर तरह के बच्चे आते हैं।